Hello everyone, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नॉलेज नेक्टर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा SHE। क्या करेंगे बच्चों? SHE। अब ये क्या है बेटा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे बड़ी बात, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हम लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रोड देखा? इलेक्ट्रोड बेटा क्या होते हैं? कोई भी धातु होती है और उसी धातु के विलयन में डुबो देते हैं और धातु पर आवेश आ जाता है। ऐसे आवेशित धातुओं को इलेक्ट्रोड कहा जाता था। यही अगर प्रोसेस स्पेसिफिक कंडीशन में, एक विशेष परिस्थिति में अगर हम इलेक्ट्रोड बनाएं, जैसे विशेष परिस्थिति में हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर फिक्स ले लेंगे, लगभग 298 केल्विन टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिक्स कर लेंगे और 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है जो फाइंड आउट होता है तो उसे बेटा हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए एक यंत्र बनाया गया जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, एक मिनट बेटा, यहाँ पर आप लोग अपचयन की जगह पर क्या लिख लेंगे? हाइड्रोजन। क्या लिख लेंगे? हाइड्रोजन है। अच्छा, देखो बच्चों, अब होता क्या है कि इलेक्ट्रोड बेटा बहुत सारे हैं। जैसे बेटा जिस टाइम पे बेटा पोटेंशियल हमें नहीं पता था, जैसे सपोज दैट हमने 3 इलेक्ट्रोड ले लिए, सपोज दैट, और इसमें बेटा अलग अलग मेटल डाल दिया, है ना। इसमें मान लो ZnSO4 मिला दिया, इसमें बेटा CuSO4 मिला दिया, इसमें बेटा MgNO3 ले लिया। मतलब अलग अलग क्या ले लिया? वैद्युत अपघट्ट ले लिए। अच्छा, वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? जब किसी मतलब ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अब इसमें वैद्युत अपघट्ट किसका है बच्चों? जिंक का। तो क्या किया? यहाँ पर बेटा जिंक रॉड डाल दी, है ना। इसमें क्या डिप कर दिया? जिंक रॉड। यहाँ पर बेटा कॉपर सल्फेट ले लिया, तो इसमें बेटा क्या डाल दिया? कॉपर की राड डाल दी। क्या डाल दी बच्चों? कॉपर की राड डाल दी। इसी प्रकार इसमें बेटा Mg है, MgNO3 है, तो इसमें एक Mg का मेटल डाल दिया, है ना। अब ये बन गया बेटा इलेक्ट्रोड। क्या बन गया बच्चों? इलेक्ट्रोड। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी, अब सब लोग अपनी पावर आजमा रहे इलेक्ट्रोड की कि हमारी पावर क्या है। कोई भी इलेक्ट्रोड है तो उसकी बेटा पोटेंशियल अलग अलग होगी, जाहिर सी बात है। अब इसी पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया गया? अब ऐसा कोई यंत्र बनाया जाए जिससे इसका बेटा स्टैंडर्ड एक मानक विभव निकल के आए। क्या निकल के आए बेटा? मानक विभव, कि इस इलेक्ट्रोड का अपना एक अलग विभव होगा और इस इलेक्ट्रोड का एक अपना विभव होगा और इस इलेक्ट्रोड का एक अपना विभव होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, फिर क्या हुआ? अब विशेष परिस्थिति क्या? स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली गई। क्या ले लिया बच्चों? स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली गई। अब स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या हुआ? स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कैसे लिया गया? इसमें टेम्परेचर बेटा 298 केल्विन, है ना, और जो कंसंट्रेशन लिया गया है वो बेटा 1 मोलर ले लिया गया है। 1 मोलर बेटा इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। 1 मोलर का मतलब है 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, 1 लीटर विलयन ले लिया, सॉरी 1 लीटर कोई विलयन ले लिया और उसमें इलेक्ट्रोलाइट घोल दिया 1 मोल। क्या घोल दिया बच्चों? 1 मोल। तो जो विलयन है वो बेटा मोलरिटी में आ जाएगा। तो जब 1 मोलर होगा तो इसका मतलब है 1 मोल MgNO3 घोल दिया, 1 मोल CuSO4 और 1 मोल जिंक सल्फेट को घोल दिया। तो कितना घोल दिया? 1 मोल।
और जब 1 मोल विलयन में घोलेंगे तो बेटा 1 मोलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? 1 मोलर। तो 1 मोलर कंसंट्रेशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट विलयन ले लिया। इस कंडीशन पे इनका बेटा क्या निकालना है, जो भी पोटेंशियल आएगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्या होगा बच्चों? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बात तो सब पता थी, ये बात तो सब पता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रोड अपने अपने बना के लाए जिस समय साइंटिस्ट लोग नामकरण कर रहे थे, ठीक है ना। तो उस समय क्या हुआ, अलग अलग इलेक्ट्रोड लेके उनका पोटेंशियल फाइंड आउट करने की प्रॉब्लम थी। अब हम कैसे इलेक्ट्रोड मतलब पोटेंशियल को फाइंड आउट करें, तो उसके लिए फिर बेटा क्या बनाया गया, SHE। क्या बनाया गया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? यह एक ऐसा यंत्र होता है जो अज्ञात इलेक्ट्रोडों का, जो अज्ञात इलेक्ट्रोड हैं, अज्ञात इलेक्ट्रोडों का पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। बात क्लियर हुई बेटा? जो अज्ञात हैं मतलब जिनका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात नहीं है, क्योंकि अलग अलग मेटल हैं और अलग अलग मेटलों को हम किसी उसी मेटल के वैद्युत अपघट्ट विलयन में डुबो देते हैं तो इलेक्ट्रोड बन जाता है। अब उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें एक यंत्र की आवश्यकता पड़ी जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? क्लियर हो तो बोलो, थम्स अप करो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आता है। तो देखो बच्चों क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या है बेटा? देखो इसको, इसमें क्या किया गया, एक बेटा पात्र ले लिया गया और इसमें बेटा क्या ले लिया गया, इसमें 1 मोलर कंसंट्रेट, 1 मोलर क्या ले लिया बेटा, HCl। क्या ले लिया बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। कितना ले लिया? 1 मोलर लिया। अच्छा, 1 मोलर का मतलब रोहित बाबू, 1 मोलर का मतलब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने लिखा 1 मोलर HCl, इसका मतलब मोलर मतलब होता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी का मतलब है 1 लीटर विलयन ले लिया होगा। 1 लीटर बेटा क्या ले लिया, विलयन पानी ले लिया होगा, तो उसमें बेटा 1 मोल HCl डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों? 1 मोल HCl इसमें घोल दिया, तो ये बन गया बेटा 1 मोलर कंसंट्रेट, HCl का 1 मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर हुई बात? बोलो। अच्छा, अब देखो पेपर में बेटा याद नहीं करना है किसी को, SHE बना लेंगे। इसमें बेटा 1 मोल कंसंट्रेशन HCl है, तो HCl है तो बेटा ये एक्वेसियस है, एक्वेसियस है, तो एक्वेसियस है तो बेटा इसमें क्या आएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक बेटा कांच का उल्टा फ्लास्क ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? एक कांच का बेटा एक उल्टा फ्लास्क ले लिया और इसको बेटा क्या किया, इस तरीके से उल्टा लगा दिया। क्लियर? अच्छा, इसको बिल्कुल जो है इस तरीके से जार ले लिया। अब इसमें बेटा क्या किया, इसमें क्या किया, यहाँ से थोड़ा खोल दिया है ना, और इसमें बेटा क्या है, H पॉजिटिव आयन है और बच्चों क्या है, Cl नेगेटिव आयन है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्या किया, अब क्या किया, HCl है, अगर इसमें कोई मेटल की रॉड डाल दें तो इन्होंने क्या किया, एक इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला बेटा। क्या डालिए बच्चों? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, अक्रिय इलेक्ट्रोड है ना। तो अक्रिय इलेक्ट्रोड के लिए क्या किया, इसमें एक प्लेटिनम की वायर डाल दी। क्या डाल दी बच्चों? प्लेटिनम की वायर। ये किसकी वायर पड़ी हुई है बच्चों? प्लेटिनम की वायर। ये प्लेटिनम की वायर है और इसे बेटा प्लेटिनम यहाँ पर ये प्लेटिनम की बेटा एक वायर डाल दिया, प्लेटिनम। ये बेटा क्या है, Pt, प्लेटिनम सॉलिड है। क्लियर? और यहाँ से बेटा क्या किया, H2 हाइड्रोजन गैस फ्लो कराई। क्या कराई बच्चों? हाइड्रोजन गैस फ्लो कराई। अच्छा, और इसका अब देखो ये बनके तैयार हो गया बेटा, क्या ये बच्चों क्या बनके तैयार हो गया, SHE। और वैसे भी C पोटेंशियल ही फाइंड आउट करेगा दूसरे का कि दूसरे में कितना पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल कैसे करेंगे, अब देखो SHE है, अब इसमें बेटा क्या होगी, 2 तरीके से रिएक्शन होगी। मान लो
इसके सापेक्ष में हमने कोई ऐसा इलेक्ट्रोड रख दिया जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फिर इसका क्या होगा? क्या होगा बच्चों? मान लो इसके साथ भाई अभी तो ये इलेक्ट्रोड है ना, और जब सेल बनाएंगे तो बेटा एक और इलेक्ट्रोड लगा देंगे। अगर उसका बेटा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो फिर इसका क्या होगा? गुड। अगर मान लो इसका रिडक्शन हो रहा है, गुड, तो इसके मतलब है SHE में दो टाइप की रिएक्शन होंगी। अगर बेटा ये इलेक्ट्रोड केस 1 अगर ये ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव करता है तो फिर क्या होगा? ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव करता है तो बच्चों ये क्या होगा? एनोड की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह बच्चों वर्क करेगा? एनोड की तरह। अगर ये केस 2 में रिडक्शन की तरह अगर काम कर रहा है तो फिर ये कैथोड की तरह वर्क करेगा। तो SHE क्या होता है? एक बेटा फ्लास्क लेते हैं, उसमें 1 मोलर कंसंट्रेशन HCl लेते हैं और क्या करते हैं? कांच का एक फ्लास्क ले लेते हैं, है ना, उसमें प्लेटिनम की वायर डाल देते हैं, ठीक है ना। और ये बेटा क्या होती है? स्पेसिफिक कंडीशन पर यहाँ पर बेटा 1 मोलर HCl होगा। क्या होगा बेटा? 1 मोलर HCl होगा। और दूसरा बेटा जो टेम्परेचर है वो बेटा 298 केल्विन टेम्परेचर, और बेटा 1 एटम क्या होगा बेटा? प्रेशर। जो प्रेशर होगा वो बेटा कितना होगा? बोलो, जो प्रेशर होगा वो बेटा कितना होगा? दाब कितना लगाएंगे इसमें? 1 atm। ये तीनों कंडीशन पर ये बेटा क्या होगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन के तैयार होगा। अब इसमें बेटा दो कंडीशन है। केस 1 में अगर इसका बेटा ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है बच्चों? अगर इसका बेटा ऑक्सीकरण होता है तब ये किस तरीके का व्यवहार करेगा? एनोड की तरह। तो कैसा करेगा बेटा? एनोड की तरह, है ना। तो देखो, अब जब ऑक्सीडेशन होगा तो बेटा क्या होगा? हाइड्रोजन जो इसमें फ्लो कराया जा रहा है ना, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। बोलो, तो हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस है, ये क्या करेगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो H पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो क्या हो जाएगा? 2H पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? 2H पॉजिटिव, और ये बेटा एक्वेसियस, और 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर निकल गए। अच्छा, अब इसी प्रकार केस 2 में क्या होगा? अगर बेटा इसका रिडक्शन हो रहा है, इसमें बेटा अगर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब क्या हो रहा है बच्चों? अपचयन हो रहा है। जब अपचयन होगा तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कैथोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। अब अपचयन बेटा किस में होगा? अपचयन किस में होगा? अब जो H पॉजिटिव आयन है यही बेटा इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तब बेटा ये H पॉजिटिव क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2 H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो अब ये क्या बना लेगा बेटा? H2। क्या बना लेगा? H2। तो ये बेटा क्या हो गया? ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्लियर है बेटा? बोलो। अच्छा, अब इसका अगर हाफ सेल पोटेंशियल दोनों का निकालें तो अगर इनका हाफ सेल पोटेंशियल निकालें, हाफ सेल पोटेंशियल, हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या होगा? देखो, अर्ध सेल इलेक्ट्रोड विभव, अर्ध सेल इलेक्ट्रोड विभव। देखो यहाँ पर दो तरीके से इलेक्ट्रोड निकलेंगे। पहला बेटा, पहला केस 1 के लिए देख लो। केस 1 के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे बेटा? इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? E जब बेटा क्या होगा? ऑक्सीडेशन में, जब ऑक्सीडेशन होगा
मतलब ये एनोड का है, तो एनोड की कैसे लिखेंगे बेटा, ई नॉट, क्या लिखेंगे बच्चों, ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। अब देखो, अब जब ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन बेटा सॉलिड से एक्वेसियस लिखते हैं, तो बेटा यहाँ पर गैस है, तो ये क्या लिख देंगे बेटा, गैस, है ना, क्या लिख देंगे, गैस H2, गैस हो गया, और क्या होगा H पॉजिटिव, क्या हो गया, एक्वेसियस, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। बोलो, यही तो है रिडक्शन, वो सॉरी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलो, दूसरा बेटा क्या होगा, केस 2 में, केस 2 में अगर रिडक्शन है तो रिडक्शन के लिए बेटा कैसे लिखेंगे, रिडक्शन के लिए कैसे लिखेंगे, ई नॉट H पॉजिटिव एक्वेसियस H2, और ये बेटा क्या है, गैस। तो देखो ये किसका निकला, इसका। अच्छा, जब भी बेटा यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया तो इसका जो पोटेंशियल था वो बेटा मान के चले कि 0 दे रहा है, क्या दे रहा है बच्चों, 0। अच्छा, अगर बेटा मान लो यहाँ पर बेटा जो भी अभी हम लोग देखेंगे, इसका जो पोटेंशियल है जब किसी का निकालेंगे और उसका बेटा अगर नेगेटिव में आ रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, अलग अलग करके निकाले गए। तो यहाँ पर बेटा क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दोनों के बेटा क्या मान के चले कि 0 वोल्ट है, इसका भी क्या मान के चले बेटा, 0 वोल्ट है। अब चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों का ही बेटा क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा बच्चों, 0 होगा। क्लियर बेटा। देखो हम लोगों ने SHE देख लिया था बच्चों, SHE के ही द्वारा यहाँ पर देखो ये SHE है। अब हमें जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो किसका करना है बच्चों, जिंक पोटेंशियल का। अच्छा, ये बेटा लेबोरेटरी में ये बेटा एक एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड को इसके साथ ऐड कर देंगे, किसको बेटा, जिंक इलेक्ट्रोड को। तो यहाँ पर बेटा जिंक इलेक्ट्रोड अगर लेंगे, क्या ले लेंगे बच्चों, यहाँ पर बेटा अगर हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया तो बोलो, तो जिंक इलेक्ट्रोड के साथ हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, बोलो बच्चों। अगर हमने ये बेटा जिंक ले लिया, Zn सॉलिड ले लिया, तो बच्चों बताओ इसमें इलेक्ट्रोड कौन सा ले लें, वो इलेक्ट्रोलाइट बेटा कौन सा ले लेंगे, जिंक सल्फेट। गुड, क्या ले लेंगे बच्चों, जिंक सल्फेट। हाँ, तो ZnSO4 बेटा कितना ले लेंगे, 1 मोलर, कितना ले लेंगे, 1 मोलर। ये भी बेटा टेम्परेचर फिक्स रहेगा और यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो बेटा 1 atm रहेगा। ओके, क्लियर। अच्छा, अब देखो क्या किया गया बच्चों, अब इसको बेटा यहाँ से इस रॉड को, अब इसमें क्या किया गया बेटा, इस रॉड को एक वायर ले लिया और इस वायर से बेटा यहाँ पर बेटा एक वोल्ट मीटर लगा दिया और इसको बेटा यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर दिया। बोलो बच्चों, और क्या किया गया, और इसमें बेटा क्या किया गया, ये बेटा सेल बन गया, लेकिन अभी इनकम्प्लीट सर्किट है ना, कंप्लीट सर्किट पूरा करने के लिए क्या करेंगे, गुड, क्या लगाएंगे बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पर बेटा एक सॉल्ट ब्रिज यूज कर देते हैं, ये बच्चों सॉल्ट ब्रिज है, ये बेटा यहाँ पर इसके साथ हमने क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। तो अब ये क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया, ये बच्चों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये बेटा सॉल्ट ब्रिज लग गया। क्लियर। बोलो, अब इन्होंने देखा, क्या देखा कि हाँ यहाँ पर बेटा इसका तो 0 है, इसका तो पोटेंशियल कितना है बच्चों, 0 मान के चले। यहाँ पर बेटा क्या आएगा, मेन चीज, अगर इस पे जो भी मेजरमेंट आएगा उसी के हिसाब से इसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर दिया जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, अब देखा क्या कि यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ, कहाँ से बच्चों, यहाँ से। जब यहाँ से मतलब जिंक का बेटा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, जिंक का क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन, इसका बेटा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया बच्चों, इसका बेटा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो गया, क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीकरण, है ना। इसका बेटा क्या होगा,
ऑक्सीकरण। अच्छा, ऑक्सीकरण है तो बेटा ये एनोड होगा। क्या होगा बच्चों? एनोड। अगर इस पर बेटा ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका मतलब है जो SHE बना है इस पर क्या हुआ होगा? गुड। क्या बना हुआ होगा बच्चों? रिडक्शन। इस पर बेटा क्या होगा? रिडक्शन होगा। अच्छा शिवम, अब ये बताओ बेटा, जो रिडक्शन हो रहा है तो उसे कौन सा इलेक्ट्रोड नाम देंगे? क्या नाम देंगे? कैथोड। तो इसको बेटा हमने क्या नाम दे दिया? कैथोड। मतलब जिंक के साथ जो SHE है वो बेटा कैथोड की तरह बिहेव करता है। इस पर बेटा क्या होता है? रिडक्शन होता है। अब दोनों की बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि इसका जो भी बेटा पोटेंशियल निकल के आया, यहाँ पर बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए और इसका जो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किए होंगे, यहाँ से बेटा क्या किए होंगे? इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव किए होंगे, है ना। फिर यहाँ पे आए होंगे इलेक्ट्रॉन और ये बेटा यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए होंगे, यहाँ से बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा? Zn2 पॉजिटिव और यहाँ पर SO4। ऐसे ही बेटा सर्किट कंप्लीट हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, फिर यहाँ से बेटा गए, यहाँ पर गए, यहाँ से बेटा यहाँ पर आए, है ना। इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे गए होंगे क्योंकि इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ, सॉरी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। अच्छा, जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो बेटा कैसा है? अब यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होगी वो बेटा इधर होगी। बोलो, जो करंट है, करंट फ्लो जो होगा वो बेटा कहाँ होगा? करंट जो फ्लो होगा वो इधर होगा, करंट फ्लो इधर होगा, है ना। आई जो है वो बेटा इधर आएगी, जो करंट है वो बेटा इधर फ्लो होगा, आई इधर हो रही होगी, और इसमें आई बेटा कहाँ हो रही होगी? इधर। इसमें जो करंट फ्लो है वो बेटा इधर हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसका जो पोटेंशियल निकला है वो बेटा कितना निकला है? -0.76 वोल्ट। कितना निकला बच्चों? अब 0.76 जो वोल्टेज यहाँ वोल्ट मीटर से, ये बेटा क्या लगा है? वोल्ट मीटर। क्या लगा है बच्चों? वोल्ट मीटर से क्या करते हैं? वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। एमीटर से बेटा करंट को मेजरमेंट किया जाता है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज को, एमीटर से करंट को। क्लियर है ना। तो यहाँ पर बेटा कितना निकला? 0.76। ध्यान रखना, जब 0.76 अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो SHE है इससे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका है। मेरी बात समझ में आ रहे हो? अगर बेटा नेगेटिव निकल रहा है तो इसका मतलब है इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इससे ज़्यादा है। समझ में आया? इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है इससे ज़्यादा और इसका कम है। हाँ, अगर बेटा क्या होगा? अगर बेटा यहाँ पर प्लस होगा तो फिर ये सब डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अभी हम देखेंगे कैसे, पहले इसका देख लो। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा? ऑक्सीडेशन बेटा किसका हुआ? यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन जिसका होगा उसी को तो एनोड कहेंगे। अब बताओ ऑक्सीडेशन बच्चों किसका हुआ? जिंक का। किसका हुआ? जिंक का। तो यहाँ पर Zn सॉलिड और क्या हो जाएगा? Zn2 पॉजिटिव एक्वेसियस प्लस बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। अच्छा, इसका पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? देखो E0 और Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव एक्वेसियस निकल के आएगा। हम ऐसे इसका पोटेंशियल लिख लेंगे। बोलो, ऐसे लिख लेंगे। और इसका जो पोटेंशियल है बेटा कितना निकल के आया? बोलो, -0.76 वोल्ट। कितना निकल के आया बच्चों? -0.76 वोल्ट। अच्छा, अब देखिए दूसरा बेटा ऑक्सीडेशन, दूसरा बच्चों सॉरी रिडक्शन बेटा किसका होगा? यहाँ पर बच्चों रिडक्शन जो हो रहा है वो किसका होगा? कैथोड का। किसका होगा बच्चों? कैथोड का। अब कैथोड क्या है? SHE है। तो अब उसका होगा तो इसमें बेटा क्या लिख देंगे? उसके लिए क्या लिख देंगे? H पॉजिटिव और प्लस बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए। देखो बच्चों
2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो दूसरे वाले ने क्या किया बेटा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉनों को बेटा 2 H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस। ये बात समझ में आई, बोलो ये बात समझ में आई। अच्छा, इसका जो पोटेंशियल है बेटा, इसका पोटेंशियल क्या था, E0, इसका बेटा ये क्या है बेटा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, H पॉजिटिव एक्वेसियस अपॉन बेटा क्या लिखेंगे, H2 गैस। अब चाहे बेटा रिडक्शन पोटेंशियल हो या बेटा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, अभी देखेंगे। तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है ना SRP, यही तो भैया SRP है कि नहीं है, देखो बच्चों। और ये बेटा क्या है, ये SOP है, ये SOP है, ये बात समझ में आना, ये बेटा क्या है, SOP है इसकी, क्लियर। अच्छा, तो इसका बेटा क्या होगा, 0.0 वोल्ट, तो इसका बेटा क्या होगा, 0.0 वोल्ट। अच्छा बेटा, दोनों की सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, बोलो, सेल अभिक्रिया बेटा कैसे लिखेंगे। देखो बच्चों, अब यहाँ पर एरो से पहले जितना भी होता है अभिकारक, एरो के इस तरफ वाला बेटा उत्पाद, एरो के इस तरफ वाला अभिकारक, एरो के इस तरफ वाला उत्पाद, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है। अगर रिएक्टेंट और रिएक्टेंट को बेटा आपस में जोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर पहले वाले का रिएक्टेंट और दूसरे वाले के प्रोडक्ट सिमिलर हैं कोई भी, तो उसको कट कर देंगे, उसको क्या कर देंगे बेटा, कट, चाहे आयन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन यहाँ पे तो आयन सिमिलर है नहीं, यहाँ पर बेटा सॉलिड जिंक है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। तो ये अब यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव है, यहाँ H पॉजिटिव है, लेकिन सिमिलर बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को बेटा क्या कर देंगे, कट। तो अब हम जिंक लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, Zn सॉलिड और प्लस करके क्या लिखेंगे बेटा, Zn, इसके बाद 2H पॉजिटिव, क्या लिख लेंगे, 2H पॉजिटिव। ये एक्वेसियस है, एरो लगा देंगे। यहाँ पर क्या है बेटा, Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है बच्चों, Zn2 पॉजिटिव एक्वेसियस और प्लस बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, H2, क्या लिखेंगे, H2। ये बेटा गैस हो गया, क्या हो गया, गैस। तो बेटा ये सेल रिएक्शन आ गई, बोलो, ये बेटा क्या निकल के आ गया, सेल रिएक्शन। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर जिंक जो इलेक्ट्रोड का हमने पोटेंशियल निकाल लिया, इसका पोटेंशियल इतना निकला। क्लियर, बोलो, एनी डाउट, कोई क्वेश्चन, क्लियर हुआ, ओके, लिख लो बेटा। देखो बेटा, हम लोगों ने अभी देखा था कि किस तरीके से जिंक इलेक्ट्रोड का हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया, और इसमें बेटा क्या है कि जिंक और SHE को दोनों को मिलाकर एक सेल सर्किट बना लेते हैं, और यहाँ से हमने फाइंड आउट किया 0.76 वोल्टेज। भाई इसका तो 0 है, तो जो भी होगा इसी का होगा, जो भी होगा इसी का होगा। लेकिन अगर हमें निकालना है बेटा इसकी SRP कितनी है, भाई इसकी SRP कितनी है, तो इसकी SRP के लिए हम बेटा क्या निकाल लेंगे, इसकी SRP के लिए हमको मालूम है, तो जो ये वोल्टेज दे रखा है, जो E0 सेल है, ये जो वोल्टेज बेटा दे रखा है, ये क्या है, E0 सेल है, ये पूरा बेटा E0 सेल है। तो देखो E0 सेल बेटा दे रखा है, कितना दे रखा है, E0 सेल बेटा दे रखा है 0.76 वोल्टेज। क्लियर है ना। और अच्छा, इसकी SRP बेटा कितनी होती है, 0। SHE की जो SRP है वो कितनी है, तो H पॉजिटिव और H2 गैस, इसकी बेटा SRP कितनी है, 0 वोल्टेज है। तो अब हमें बेटा इसकी क्या निकालनी है, SRP, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी SRP निकालनी है, और इसकी बेटा दे रखी है। तो फिर कौन सा फार्मूला लगाएंगे बेटा, EMF वाला। कौन सा लगाएंगे, EMF वाला। तो अकॉर्डिंग टू EMF, तो E सेल, हाँ, अकॉर्डिंग टू EMF। अच्छा, EMF का बेटा फॉर्मूला क्या है, E सेल
ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड और माइनस बेटा क्या है ई नॉट एनोड। यही तो है बच्चों। अब ई सेल तो बेटा पता है, ई सेल कितनी है। अब यहाँ पर ई नॉट कैथोड बेटा क्या होगा बोलो, इसका कैथोड क्या है, ये है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी एसआरपी बेटा ई नॉट Zn2 पॉजिटिव एक्वेसियस Zn सॉलिड, ये एसआरपी लिख दिया, एसओपी तो नहीं लिखा है। अच्छा माइनस में बेटा क्या है, इसकी भी एसआरपी, तो इसकी H पॉजिटिव और बेटा H2 इसकी भी लिख दी। और यहाँ पर बेटा ई नॉट सेल कितना दे रखा है, हाँ तो 0.76 लिख दिया। अब इसका निकालना है तो बेटा क्या हो जाएगा 0.76 ई नॉट Zn2 पॉजिटिव और Zn सॉलिड माइनस बेटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब इसको निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो वैल्यू निगेटिव में हो जाएगी बोलो। तो ई नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn सॉलिड ये वैल्यू कैसी हो जाएगी -0.76 वोल्टेज। इतना बेटा ये एसआरपी निकल के आई, इसकी एसआरपी निकल आई बोलो, एसआरपी निकल आई। ऐसे ही बेटा अलग अलग इलेक्ट्रोड की एसआरपी निकालेंगे। तो देखो बेटा अभी हम लोगों ने बेटा क्या देखा था, जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था रिडक्शन, और इसमें बेटा अब हम क्या करेंगे, जिंक की जगह पर क्या रख देंगे बेटा कॉपर। तो बेटा देखो ये हमने बेटा रख दिया कॉपर, तो यहाँ पर बेटा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे। कितना ले लेंगे बच्चों 1 मोलर। कितना ले लेंगे 1 मोलर। टेम्परेचर बेटा क्या होगा सेम, और प्रेशर बेटा क्या होगा 1 atm इसका भी प्रेशर होगा। इसमें बेटा आयन कौन से होंगे Cu2 पॉजिटिव और बेटा क्या होगा SO4 2 नेगेटिव होगा। अब देखो ये बेटा क्या है कॉपर है, ये कॉपर रॉड है, और ये बेटा क्या है हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसमें देखा गया कि पहले तो इलेक्ट्रॉन जो थे फ्लो वो बेटा कहाँ से हो रहे थे, जिंक से SHE की तरफ। अब बेटा जब कॉपर लगाया तो जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। पहले इलेक्ट्रिसिटी इधर फ्लो होती थी और अब क्या हो गया अपोजिट हो गया। इसका मतलब है अब इस हाइड्रोजन का क्या जो गैस है, पहले तो बेटा क्या होती थी H पॉजिटिव आयन H2 में बदल जाते थे, और H2 आयन जो H पॉजिटिव है H2 में बदलता था, तो यहाँ पर बेटा क्या निकलती थी गैस के बुलबुले। क्या निकलते थे गैस के बुलबुले। लेकिन अब क्या हो रहा है बेटा, अब इसमें हाइड्रोजन दी जा रही है। अब इसमें हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव आयनों में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन। तो SHE का बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर अब ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन। अच्छा अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को बेटा क्या कहते हैं हम एनोड, और जिसका बेटा रिडक्शन होता है, जिसका बेटा रिडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं कैथोड। क्या कहते हैं बेटा कैथोड। कोई बात बोलो, अब यहाँ क्लियर हो गई ना। अच्छा अब यहाँ पर एनोड है, तो एनोड है तो बेटा यहाँ पर कैसा हो जाएगा ये निगेटिव। यहाँ पर कैथोड है तो कैथोड कैसा हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। अब देखो दोनों की रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो पहले बेटा देखो ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन बेटा किस पर हो रहा है, हाँ जिसका बेटा ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड कहेंगे। अब ऑक्सीडेशन बेटा SHE में हाइड्रोजन का होगा, तो हाइड्रोजन का जब बेटा होगा तो क्या हो जाएगा बोलो 2H पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। जब 2H पॉजिटिव आयन बन जाएंगे तो यहाँ पर से बेटा क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बोलो। तो इसका जो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा H2 गैस और H पॉजिटिव क्या हो जाएगा H पॉजिटिव एक्वेसियस। इसका जो पोटेंशियल बेटा निकलेगा, पोटेंशियल इसका क्या मान के चले, चाहे वो SRP हो चाहे SOP हो, कितना मान के चले बेटा 0।
तो इसका बेटा 0 मान के चले वोल्टेज। क्लियर? इसका तो बेटा 0 ही है। अब बेटा रिडक्शन देखिए, रिडक्शन बेटा यहाँ पर किसका हो रहा है? कॉपर इलेक्ट्रोड का। किसका हो रहा है? कॉपर इलेक्ट्रोड का। और जिसका बच्चों रिडक्शन होगा उसी को बेटा हम कैथोड कहेंगे। तो देखो क्या होगा कॉपर का। अब कॉपर का कॉपर रॉड है ना, कॉपर रॉड है। अब बेटा क्या होगा, जो कॉपर आयन है यही बेटा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन तो बेटा यहाँ पे तो यहाँ तो बेटा क्या आया, यहाँ पे तो 2H, यहाँ पर बेटा एक हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव आयन इसमें दे रहा है, और है ना, मान लो एक H को यहाँ हाइड्रोजन आयन दे रहा है। यहाँ पर बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं। बोलो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बेटा यहाँ पर हो गई। बोलो कहाँ से हो गई? इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ सर्किट में चलते हैं, उसमें भी बेटा एनोड से कैथोड की तरफ चले थे, है ना। अब यहाँ भी बेटा एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर आ गए। अब इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जो इसके अंदर Cu2 पॉजिटिव हैं, ये बेटा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन Cu2 पॉजिटिव ले लेगा। तो अब जब Cu2 पॉजिटिव ले लेगा तो बताओ, ये यहाँ पर इसके ऊपर बेटा कॉपर की लेयर चढ़ने लगेगी। बोलो, इस पर बेटा कॉपर की लेयर चढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर बेटा कॉपर की लेयर चढ़ने लगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? Cu2 पॉजिटिव यहाँ पर बेटा एक्वेसियस 2 इलेक्ट्रॉन बेटा ले लेगा और कॉपर सॉलिड हो गया। इसका बेटा रिडक्शन पोटेंशियल देखो, फाइंड आउट करेंगे अभी हम। इसका बेटा क्या है, E0 Cu2 पॉजिटिव एक्वेसियस और Cu सॉलिड। इसका बेटा हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या पता है कितना है। अच्छा, इसमें जब वोल्टेज में देखा तो वोल्टेज में तो पूरा सेल पोटेंशियल नज़र आएगा ना। क्या आएगा? सेल पोटेंशियल आएगा। पहले तो बेटा प्लस में आया, वह कैसा आया सेल पोटेंशियल? प्लस में आया। अब की बार बेटा कैसा आएगा? माइनस में। और वो भी बेटा कितना आया? 0.34 वोल्ट। ये बेटा क्या होगा? E0 सेल। ये पूरा बेटा निकला E0 सेल। क्लियर? बोलो, नेगेटिव में निकला। अब देखो इसको निकालेंगे अभी हम। तो अब यहाँ पर सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी? इसकी बेटा सेल रिएक्शन इसकी क्या हो जाएगी? सेल अवक्रिया। इसको बेटा सेल अवक्रिया बोलेंगे, सेल अवक्रिया। इसकी सेल अवक्रिया क्या हो जाएगी? बोलो, सेल अवक्रिया कैसे लिखेंगे बच्चों? सेल अवक्रिया कैसे लिखेंगे? भाई है इसका रिडक्शन, रिएक्टेंट, इसके रिएक्टेंट। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, इसको नहीं लिखेंगे। सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2 गैस प्लस बेटा यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव एक्वेसियस एरो, यहाँ पर बेटा 2H पॉजिटिव एक्वेसियस प्लस बेटा यहाँ पर क्या है? Cu सॉलिड। तो ये बेटा क्या हो गई? सेल रिएक्शन हो गई बच्चों। क्या हो गई? सेल रिएक्शन। क्लियर? यहाँ पर कौन सा जो हो तो गया 2H पॉजिटिव एक्वेसियस H2 से। भाई यहाँ पे यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो ऑक्सीडेशन H2 का है तो H2 लिख दिया। यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ, Cu2 पॉजिटिव। यहाँ पर 2H पॉजिटिव, यहाँ पर Cu सॉलिड। नहीं है, कहाँ पे क्या दिक्कत है? 2H गैस है यहाँ पे, वहाँ पे कैसे आप लिखोगे? अच्छा यहाँ पर तो अच्छा यहाँ पर एक्वेसियस लिख लो। जहाँ पर आयन होंगे ना वहाँ पर क्या होगा बच्चों? एक्वेसियस होगा। नोट करो। तो देखो भैया यहाँ पर बेटा क्या निकालेंगे? इसकी SRP। तो हमको मालूम है यहाँ पर बेटा E0 सेल कितना दे रखा है? बोलो, यहाँ इसका E0 सेल बेटा कितना दे रखा है? माइनस में 0.34 वोल्टेज, ठीक है ना। तो अब देखिए, और E0
E0Cu2 पॉजिटिव एक्वेसियस Cu, इसकी बेटा SRP हमको निकालनी है और हमको मालूम है कि H पॉजिटिव और H2, चाहे इसकी SRP हो चाहे SOP हो, दोनों ही बेटा क्या होती हैं, 0 वोल्ट, क्योंकि हमें अगर निकालना है तो इसकी भी SRP लेनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं EMF, तो क्या निकालेंगे, फॉर्मूला कौन सा है बेटा, E0 सेल बराबर E0 कैथोड, और कैथोड की क्या लगाएंगे बेटा, SRP माइनस बेटा E0 एनोड, और एनोड की भी क्या लगाएंगे बच्चों, SRP। अब देखो E0 सेल बेटा कितना दे रखा है, -0.34। अब देखो E कैथोड, अब यहाँ पर E कैथोड क्या है बेटा, जिसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu का, तो यही तो बेटा निकालेंगे, है ना, इसी को तो फाइंड आउट करेंगे। E0 कैथोड क्या है बेटा, Cu2 पॉजिटिव एक्वेसियस और Cu सॉलिड, और इसका तो बेटा क्या है, 0 वोल्टेज है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, E0 Cu2 पॉजिटिव एक्वेसियस Cu सॉलिड बराबर बेटा, ये माइनस में है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस में, 0.34 वोल्टेज। अब बेटा ऐसे इसकी बेटा क्या निकल आई, इसकी कॉपर इलेक्ट्रोड की SRP निकल आई बेटा, निकल आई। पहले हमने किसकी निकाली बेटा, जिंक की, फिर किसकी निकाली, कॉपर की। ऐसे ही बेटा अलग अलग इलेक्ट्रोडों को इसके साथ जोड़ते जाएंगे, बोलो बच्चों, इसके साथ अलग अलग इलेक्ट्रोडों को जोड़ते जाएंगे और उनकी SRP निकालते गए। ऐसे जिंक की निकाली, ऐसे आयरन की निकाली, क्रोमियम की निकाली, है ना, और मैग्नीशियम की निकाली, लिथियम की निकाली, अलग अलग मेटलों की बेटा SRP फाइंड आउट करके रख दी। अब जिसकी बेटा नेगेटिव में निकली SRP उसको बेटा अलग कर दिया, और जिसकी SRP पॉजिटिव में निकली उनको इलेक्ट्रोडों को अलग कर दिया, ठीक है ना। और फिर बेटा क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, और व्यवस्थित करने पर इन्होंने क्या किया, या फिर बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, किसके, SRP के, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में धातु इलेक्ट्रोडों को व्यवस्थित करने पर एक बेटा श्रेणी प्राप्त हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या कहते हैं बच्चों, ये अभी हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर क्लियर, लेक्चर क्लियर हो तो बेटा लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। क्लियर बेटा, बेल आइकन, हाँ बेल आइकन और बेटा दबा देना। क्लियर, नो।